उनके घर वालों को परेशानी है तो पहले सबसे पहले अपने घर का जो नाम पहले बदल दो, रामायण रख रखा है। अगर आप अपने धर्म को नहीं फॉलो कर पाए तो दूसरे धर्म में क्या करोगी? इसका मतलब ही जिस धर्म में आपकी शादी हुई वहाँ भी आप बेकार करोगी। हमारे देश में कुछ चिरकुट लोग रहते हैं जो अपना नाम बदल के मतलब हिंदुओं का नाम रख लेते हैं। यही लोग हैं, देख लेना 2-3 साल बाद फिर वो उनको लात मार देंगे और वो बंदा दूसरे शादी कर लेगा। किया ना अलग अलग लड़कियों की शादी। तो ये सब इनके धर्म में होता है, हमारे धर्म में नहीं होता है। हलाला होगा जब पता चल जाएगा उनको भी। तैयारी है सकीना और फातिमा बनने का। नहीं चाहते तुमसे कोई आफ्ताब पैदा हो, ना चाहते हैं अफजल और कसाब पैदा हो। शादी के लिए स्वतंत्र हो तो बर्बादी के लिए भी स्वतंत्र हो। भाई रक्षक थे, हम तुमको समझा रहे थे, तुम गई नहीं तो तुम आई नहीं वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा इस समय ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही हैं और वजह है उनकी शादी। जब से उन्होंने ये बताया कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति ज़हीर इकबाल के साथ शादी कर रही हैं, तब से सोशल मीडिया पर उनके फैंस और उनके जो विरोधी हैं, जो आलोचक हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं। जनता के बीच में है, जानेंगे उन्हीं से कि किस तरीके से देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आजकल सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ लोग सही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फ्रीडम है उनको, उनके जिसके साथ शादी करनी है वो करें, जब उनके घर वालों को परेशानी नहीं है तो और किसी को क्या है। उनके घर वालों को परेशानी है तो पहले सबसे पहले अपने घर का जो नाम पहले बदल दो, रामायण रख रखा है। हमारे फिर कहते हैं धर्म के साथ खेला जा रहा है। पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा, भाइयों का नाम वो भरत लक्ष्मण जो भी रख रखा है उन लोगों ने, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है हिंदुओं पे और सनातनियों पे। अगर आपको रखना है तो रामायण क्यों रख रहे हो? दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने सनातन धर्म को, अपने धर्म को अगर फॉलो करती हो, सोनाक्षी सिन्हा डायरेक्ट मैं कहता हूँ, फॉलो करती हो तो दूसरे धर्म में जाने की क्या जरूरत है? अगर आप अपने धर्म को नहीं फॉलो कर पाए तो दूसरे धर्म में क्या करोगी? इसका मतलब ही जिस धर्म में आपकी शादी हुई वहाँ भी आप बेकार करोगी। तो उनसे डायरेक्ट मैं निंदा करता हूँ इसी का। तो अपने धर्म में करना चाहिए शादी। और मैं जितने भी लड़कियाँ हैं जो उनको फॉलो करती है सोनाक्षी सिन्हा को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अनफॉलो करो डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि उनकी वजह से कितनी सारी लड़कियाँ लव जिहाद का शिकार बनेंगी। हमारे देश में कितने समय से लव जिहाद का शिकार हमारी लड़कियाँ बनती आ रही हैं। कर्नाटक में देखिए, जहाँ भी देखिए, पूरे देश में ही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ उनको अनफॉलो करो, उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। करो सनातनियों को फॉलो करो, ना कि ऐसे लोग जो जिसके चक्कर में जो है लड़कियाँ जो है उनको फॉलो कर रही हैं तो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। अच्छा, क्या लगता है, क्या आपने लव जिहाद का जिक्र किया, क्या लगता है हिंदुस्तान में क्यों इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं और क्या वजह है और उसको सुधारने के लिए क्या सरकारें कर सकती हैं? हमारे देश में कुछ चिरकुट लोग रहते हैं जो अपना नाम बदल के मतलब हिंदुओं का नाम रख लेते हैं। फिर लड़कियों को बहला फुसला के प्यार मोहब्बत में फंसाते हैं। फिर उनके साथ ये क्या कहते हैं, वो करते हैं, लव जिहाद करते हैं। जैसे श्रद्धा आई थी। सोनाक्षी सिन्हा तो किसी इस तरीके के शिकार नहीं, वो तो जाहिर तौर पर वो जानती हैं कि किसके साथ वो शादी कर रही हैं और क्या है। वो तो कह रही है मेरी पर्सनल लाइफ है, आपको इंटरफेयर करने की क्या जरूरत? बात उसकी नहीं है, बात ये कम्युनिटी में किसके किया है। जिस कम्युनिटी में किया है ना, वही लव जिहाद करता है। यही लोग हैं, देख लेना 2-3 साल बाद फिर वो उनको लात मार देंगे और वो बंदा दूसरे शादी कर लेगा। मैंने कितनों को देखा है ऐसे। आप इमरान क्या कहते हैं, सैफ अली खान की बात कर लीजिए, एक किससे का किया था शादी, उसके बाद क्या कहते हैं करीना कपूर से कर लिया। किया ना अलग अलग लड़कियों की शादी। तो ये सब इनके धर्म में होता है, हमारे धर्म में नहीं होता है। तो ये जो सोनाक्षी सिन्हा की है ना, बहुत गड़बड़ कर रखी हैं। अब 2-3 साल बाद फिर जब होगा तलाक ना, और उसके बाद तलाक होगा, बता हलाला होगा जब पता चल जाएगा उनको भी। यही होता है हमारे देश में। क्या लग रहा है जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस विवाह को? देखिए, सबसे पहला बात है कि जिस दिन गाना आया था मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, उसी दिन समझ गए थे उसमें कौन कौन थी, मलाइका अरोरा खान और सोनाक्षी सिन्हा। उसी दिन समझ गए थे कि तैयारी है सकीना और फातिमा बनने का। ठीक है, स्पष्ट बात है। और हमारे समाज की थी, हमारे धर्म की थी, हमारे संस्कृति की थी। तो हम लोग चाहते थे कि हम कहते थे कि ये नहीं चाहते तुम्हारा दिन दुर्दिन हो जाए, ठीक है। नहीं चाहते तुम बच्चा पैदा करने की मशीन हो जाओ, नहीं चाहते तुमसे कोई आफ्ताब पैदा हो, ना चाहते हैं अफजल और कसाब पैदा हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग पुनर्विरोध करते थे और पुरजोर विरोध करते थे और हमेशा से विरोध करते रहे हैं कि लव जिहाद का शिकार जो भी होते हैं। क्योंकि देखिए आजकल के बच्चे हैं ना, जैसे कि हमारे जैसे यूथ हैं, हम तो नहीं देखते कभी भी बॉलीवुड की पिक्चर है, लेकिन बहुत लोग हैं जो बॉलीवुड को अपना लीजेंड मानते हैं, उनको देख करके उनसे मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे लोगों को, जिनको लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनकी थोड़ी रोचक सी कहानी है कि उनके दादाजी को एक समय में मतलब होता है ना, उनका खानदान वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, तो मन्नत मांगे थे काशी में आकर के कि हमको ये संतान का सुख प्राप्त हो। तो उनको 4 लड़के हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों हुए हैं उनके घर, ठीक है। और इनके घर इनकी बेटी हुई सोनाक्षी, भाई का नाम है लव और कुश, घर का नाम रख दिया रामायण। बड़ा पवित्र लग रहा था। लग रहा होगा कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और यहाँ दिक्कत हो गई कि यहाँ ये बज रहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन हमारे में तो अलग है। हमारे में है सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। ये चीज़ें उनके यहाँ नहीं बज रही होगी, जिनके वजह से डिसइफेक्ट हुआ है
और इसका पूरा विरोध करते हैं हम लोग, ठीक है। और बिल्कुल अब मुन्नी बदनाम नहीं है, स्पष्ट रूप से है कि सकीना बदनाम हुई थी। आज सकीना गई वहाँ पे घर पे, बहुत अच्छे से खुशी है, लेकिन हाँ अब वापसी नहीं आना। इन लोगों को लगता है जैसे कि हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो धर्म के लिए काम करते हैं, तो इनको लगते हैं कि जैसे ये लोग उग्रवादी हैं, ये लोग विचारधारा को फैलाते हैं, ये लोग ऐसे दंगा करवाते हैं। तो हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि हम लोग जैसे बजरंग दल आरएसएस वाले लोग जो जैसे भी होते हैं, तो जब आपको दिक्कत होगी तो फिर सहारा हम ही से लोगे आप। जब लव जिहाद होगा तो गौ रक्षक में कहीं होगा, कुछ भी होगा, लव जिहाद होगा, कहीं पे भूखा नंगा आदमी दिखेगा तो बोलो भाई आरएसएस वाले से कांटेक्ट करो, बजरंग दल वाले से कांटेक्ट करो। लेकिन जब करना होगा तो स्वतंत्र हैं हम, शादी के लिए स्वतंत्र हैं, शादी के लिए स्वतंत्र हो तो बर्बादी के लिए भी स्वतंत्र हो। फिर बर्बादी हो जाएगी तो बोलेगी देखो हिंदुत्व मिट रहा है, हिंदू में कोई रक्षक नहीं है। भाई रक्षक थे, हम तुमको समझा रहे थे, तुम गई नहीं, तो तुम आई नहीं वापस, तुम चली गई जबरदस्ती। गई तो बहुत बढ़िया है, तुम जाओ, तुमको नर्क बढ़िया लगा है, नर्क में बहुत अच्छे से प्रवेश करो, नर्क में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको नर्क लग रहा है, आज जो समझदार है वो मतलब बहुत है कि शबनम वगैरह जो है वो वहाँ से छोड़ करके आ रही है हमारे सनातन संस्कृति में। और हमारा धर्म पुरातन रहा है, सनातन रहा है, जो हमेशा से रहा है। और हम लोग सब जानते हैं, अभी जो है अभी कहते हैं कि कुछ लोग यहीं पे सवाल उठाते हैं हमेशा से कि क्योंकि सेकुलर कंट्री है यहाँ पे एक चीज़ हमेशा से टारगेट रहा है मंदिर। भाई मंदिर रोजगार दे देगा, मंदिर ये कर देगा, मंदिर वो कर देगा। भाई तुम सर्च करो जा करके, अगर एक आस्था पे तुम चोट नहीं पहुँचा सकते, तुम जा करके सर्च करो। यूरोप की कंट्री अंतरिक्ष से राम सेतु का फोटो ले रहा है। अभी अगर आपको जानकारी होगी तो 2 दिन पहले ऐसी जो न्यूज़ आई है कि हाँ, हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रामायण के लाने की बात कर रहे हैं, हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। कहते थे कि राम मंदिर की बात कर रहे हो, तुम शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ाई लिखाई की बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो हम तो कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की बात। जितने नीले कबूतर थे, जितने ये दूसरे मजहब के लोग थे जो हमारा विरोध करते थे कि राम मंदिर से क्या हो जाएगा, तुम सारे लोग नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एग्जाम या नालंदा यूनिवर्सिटी में एग्जाम लोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको पढ़ना लिखना है नहीं। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आएंगे, तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवा देंगे, तुमको 2-4-5 किलो चावल मिल जाएगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारा। और तो ये वो अपना मर्सिडीज में घूमेंगे, तुम आके पूछोगे भाई राम सेतु क्या था, 400 किलोमीटर था तो 40 किलोमीटर का पुल कैसे बन गया। जाओ पढ़ो, शास्त्र में हर चीज़ का प्रमाण है। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है, बस स्पष्ट बात है। और लव जिहाद की हुए सोनाक्षी से हम भारत की हर सनातन धर्म से जुड़ी हर लड़की को से अनुरोध करते हैं कि कोई भी लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े, सब अपनी सभ्यता संस्कृति। लव जिहाद कहाँ से? ये तो लव जिहाद का जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पर ये तो सोनाक्षी को पहले से मालूम था कि वो किससे शादी कर रही हैं, उनका धर्म क्या है, उनका मजहब क्या है, सारी चीज़ें उन्हें ज्ञात थी। उसके बाद अगर वो किसी निर्णय पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो तो अपना डिसीजन ले रही है। हमें ज्ञात नहीं था ना, हमें ज्ञात नहीं था क्योंकि हम बॉलीवुड में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम बॉलीवुड को नहीं देखते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा से विलन को तिलक लगा के दिखाया है, या हम भी, हमारे भाई साहब भी तिलक लगाते हैं, ठीक है। हमेशा से दिखाया गया कि हवस का पुजारी। भाई कभी हवस का दूसरे तरफ भी दिखा के देखते तब पता चलता आपको। गुनाहों का देवता, क्यों गुनाहों का और कोई भी हो सकता था। शीला बदनाम हो गई, शीला की जवानी देखी गई, जवान कोई और भी हो सकती थी, आप उनका भी दिखाते जरा। बदनाम मुन्नी को कर दिया गया, बदनाम और भी कोई हो सकता था। यहाँ पीके जैसा फिल्म निकल गया, कभी एमके निकाल के देखते, कभी एसके निकाल के देखते, पता चलता आपका विरोध कैसे होता है भारत में। तो हमेशा से हम लोग टारगेट में रहे हैं, और जब हम लोगों को पता चला है तो हम लोग पूर्ण विरोध किए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा कहीं ना कहीं जनता की राय जो सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर थी वो कहीं ना कहीं मजहबी ताल्लुक रखती है, और कहीं ना कहीं जनता इससे थोड़ी नाराज़ नज़र आ रही, क्योंकि कई बार बताया गया कि लव जिहाद का भी उदाहरण देकर कि ऐसे लोगों को आप अगर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर किसी न किसी समस्या में पड़ने की संभावनाएं हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।